हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। अब आते हैं कृष्ण के उपदेशों पर। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी निंदा करें या स्तुति, दोनों को समान मानो। निंदा सुनकर टूट मत जाओ और प्रशंसा सुनकर उड़ मत जाओ, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। जीवन में हार और जीत भी स्थायी नहीं होती। आज तुम हार रहे हो, कल जीत सकते हो। आज तुम जीत रहे हो, कल हार सकते हो। असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वह टूट चुका था। सामने अपने ही गुरु भाई और रिश्तेदार थे। उसका धनुष कांप रहा था। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जीत हार तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में केवल तेरा प्रयास है। यही शिक्षा आज भी हमें जीवन में संभाल सकती है। बुरे वक्त की बात करें तो वह हर किसी के जीवन में आता है। यह बुरा वक्त असल में परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में तपाया जाता है। जिस तरह हीरा घिसने से चमकता है, वैसे ही इंसान संघर्ष से निखरता है। अगर कोई संकट तुम्हारे सामने आया है तो डरना मत, बल्कि समझना कि प्रभु तुम्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं। भक्ति और सेवा की बात करें तो कृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम में ईश्वर को याद करना, हर कर्म को प्रभु को अर्पित करना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी का सहारा बनते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, वही सच्ची सेवा है, वही सच्ची भक्ति है। सोचिए, एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर गिरा हो और तुम बिना देखे निकल जाओ, तो तुम्हारी पूजा का क्या अर्थ? ईश्वर वही है जहां करुणा है। दोस्तों, जीवन का सार यही है। अहंकार छोड़ो, समय का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, रिश्तों को निभाओ और मित्रता में सच्चाई रखो। निंदा से मत टूटो, हार जीत को समान मानो, बुरे वक्त को शिक्षा समझो और हर दिन भक्ति और सेवा में लगाओ। यही है वह मार्ग जो जीवन को दिव्य बनाता है। मित्रों, जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं हमारे जीवन से बात कर रहे हों। कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं समझाया, बल्कि हम सबको यह शिक्षा दी कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर का दुश्मन तो कभी हार भी सकता है, लेकिन भीतर के शत्रु यदि जीत गए तो पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को जीतना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। सोचिए, जब गुस्सा आता है तो वह कुछ क्षण का ही होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर दुख दे सकते हैं। एक पिता अपने बेटे से नाराज होकर कटु वचन बोल देता है और वही शब्द बेटे के मन में जड़ पकड़ लेते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं। वहीं यदि पिता धैर्य रखे तो वही परिस्थिति प्रेम का रूप ले सकती है। यही है आत्मसंयम की शक्ति। क्रोध आग की तरह है। यह पहले दूसरों को जलाता है और अंत में स्वयं को भस्म कर देता है। लोभ की बात करें तो यह कभी खत्म नहीं होता। इंसान सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तब संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा और मिलता है वह और अधिक चाहता है। लोभ का कोई अंत नहीं। लोभ इंसान को अंधा बना देता है। सोचिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी दुर्योधन और दुशासन को लोभ ही चला रहा था। परिणाम क्या हुआ? उनका विनाश। वहीं भीम और अर्जुन ने अपने लोभ को नियंत्रित कर धर्म का साथ दिया, इसलिए उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। रिश्तों में भी परीक्षा हर समय होती है। पति पत्नी के बीच छोटे छोटे मतभेद सामान्य हैं, लेकिन अगर उनमें धैर्य और विश्वास है तो वे हर परिस्थिति पार कर लेते हैं। यदि धैर्य नहीं है तो घर मंदिर होने के बावजूद नर्क बन जाता है। यही सत्य दोस्ती पर भी लागू होता है। एक मित्र जब कठिन समय में आपका साथ छोड़ देता है तो वह कभी मित्र था ही नहीं, लेकिन जब कोई साधारण इंसान भी बिना स्वार्थ के आपका हाथ पकड़ ले तो वही मित्र ईश्वर का रूप होता है।
कृष्ण ने एक और गहरी बात कही है, भक्त चाहे जैसा भी हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर के लिए हमारी स्थिति, हमारा रूप, हमारी जाति या हमारी भाषा कुछ भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो केवल हृदय की सच्चाई। एक गरीब सुदामा के चावलों को कृष्ण ने स्वीकार किया, लेकिन धृतराष्ट्र के राजसी भोज का मूल्य शून्य था। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय भक्ति में लगाएं, माता पिता को सम्मान दें, किसी की मदद करें और अपने मन को नियंत्रित करें, तो क्या हमारा जीवन सफल नहीं होगा? गीता हमें यही सिखाती है कि इंसान को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। जो भी मिले उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में ठहराव मृत्यु है और गति ही जीवन है। मित्रों, जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं हमारे जीवन से बात कर रहे हों। कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं समझाया, बल्कि हम सबको यह शिक्षा दी कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर का दुश्मन तो कभी हार भी सकता है, लेकिन भीतर के शत्रु यदि जीत गए तो पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को जीतना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। सोचिए, जब गुस्सा आता है तो वह कुछ क्षण का ही होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर दुख दे सकते हैं। एक पिता अपने बेटे से नाराज होकर कटु वचन बोल देता है और वही शब्द बेटे के मन में जड़ पकड़ लेते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं। वहीं यदि पिता धैर्य रखे तो वही परिस्थिति प्रेम का रूप ले सकती है। यही है आत्मसंयम की शक्ति। क्रोध आग की तरह है, यह पहले दूसरों को जलाता है और अंत में स्वयं को भस्म कर देता है। लोभ की बात करें तो यह कभी खत्म नहीं होता। इंसान सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तब संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा और मिलता है वह और अधिक चाहता है। लोभ का कोई अंत नहीं। लोभ इंसान को अंधा बना देता है। सोचिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी दुर्योधन और दुःशासन को लोभ ही चला रहा था। परिणाम क्या हुआ? उनका विनाश। वहीं भीम और अर्जुन ने अपने लोभ को नियंत्रित कर धर्म का साथ दिया। इसीलिए उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। रिश्तों में भी परीक्षा हर समय होती है। पति पत्नी के बीच छोटे छोटे मतभेद सामान्य हैं, लेकिन अगर उनमें धैर्य और विश्वास है तो वे हर परिस्थिति पार कर लेते हैं। यदि धैर्य नहीं है तो घर मंदिर होने के बावजूद नर्क बन जाता है। यही सत्य दोस्ती पर भी लागू होता है। एक मित्र जब कठिन समय में आपका साथ छोड़ देता है तो वह कभी मित्र था ही नहीं। लेकिन जब कोई साधारण इंसान भी बिना स्वार्थ के आपका हाथ पकड़ ले तो वही मित्र ईश्वर का रूप होता है। कृष्ण ने एक और गहरी बात कही है, भक्त चाहे जैसा भी हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर के लिए हमारी स्थिति, हमारा रूप, हमारी जाति या हमारी भाषा कुछ भी मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो केवल हृदय की सच्चाई। एक गरीब सुदामा के चावलों को कृष्ण ने स्वीकार किया, लेकिन धृतराष्ट्र के राजसी भोज का मूल्य शून्य था। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। अब सोचिए, यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय भक्ति में लगाएं, माता पिता को सम्मान दें, किसी की मदद करें और अपने मन को नियंत्रित करें, तो क्या हमारा जीवन सफल नहीं होगा? गीता हमें यही सिखाती है कि इंसान को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। जो भी मिले उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में ठहराव मृत्यु है और गति ही जीवन है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास करे, यदि उसका मन अशुद्ध है तो उसका हर कर्म व्यर्थ है। मित्रों, सोचिए, हम अक्सर अपने कर्मों को केवल बाहरी परिणामों से मापते हैं, कितनी दौलत, कितनी प्रतिष्ठा, कितनी मान्यता, परंतु वास्तविक मापदंड हमारे हृदय की शुद्धता और हमारे कर्मों की निष्कलंकता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति गरीब बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता है। वह कोई इनाम, कोई मान्यता या प्रशंसा नहीं चाहता, केवल ईश्वर की दृष्टि में सही कर्म करना चाहता है। यही कर्म सच्चा है। वहीं यदि कोई वही काम केवल दिखावे
या पुरस्कार की आशा में करता है तो उसका मूल्य क्षणिक और अधूरा होता है। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे हृदय में जगह बना लेता है और व्यक्ति को आत्ममुग्ध बना देता है। सोचिए, राजा और मंत्री, धनवान और गरीब सभी अहंकार के जाल में फंस सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अहंकार के बिना मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि ज्ञान और भक्ति में अहंकार को सबसे पहले मिटाना आवश्यक है। अहंकार मिटते ही मन शांत होता है, जीवन सरल और मार्ग स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, समय का महत्व कभी कम मत समझिए। समय हमारे हाथ में नहीं है, परंतु यह हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। समय के साथ जो चलता है वही आगे बढ़ता है, जो इसका आदर नहीं करता वह पीछे रह जाता है। सोचिए, बच्चे के लिए समय का मूल्य क्या है। जब हम बच्चे होते हैं तो हर दिन नई चीज सीखते हैं, हर दिन हमारी सोच बढ़ती है। यदि हमने उस समय का सदुपयोग किया तो हम ज्ञान और अनुभव में संपन्न हो गए। अगर हमने उसे व्यर्थ खो दिया तो पछतावा अनिवार्य है। इसी तरह से जीवन के हर पल को हम अपने विकास और भक्ति में लगाएं। अब माता पिता और गुरु की सेवा की बात करें। यह सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि एक धर्म है। माता पिता और गुरु ही हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद और शिक्षा के बिना इंसान भटक जाता है। सोचिए, जब बच्चा गिरता है तो माता पिता उसे उठाते हैं। जब हम बुरी आदतों में फंसते हैं तो गुरु हमें सही राह दिखाते हैं। इसलिए उनके प्रति सम्मान और सेवा अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं, माता पिता और गुरु की सेवा ही सबसे उत्तम भक्ति है। यह भक्ति मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और उसे जीवन में स्थायित्व देती है। पैसे का विषय भी महत्वपूर्ण है। पैसा जीवन में आवश्यकता है, लेकिन वही धन यदि अहंकार और लोभ का कारण बन जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। सोचिए, बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं और रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अंततः जब कठिन समय आता है तो वही पैसा कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए पैसे को साधन समझिए, लक्ष्य नहीं। धन के साथ सच्चा मूल्य तब है जब इसे दूसरों की सेवा और भलाई में लगाया जाए। एक उदाहरण लीजिए, कोई व्यापारी अपने लाभ में वृद्धि के लिए दूसरों को ठगा। उसकी समृद्धि अस्थायी है, लेकिन यदि वही पैसा गरीबों के लिए उपयोग किया जाए तो उसका पुण्य स्थायी है। अब रिश्तों की बात करें। परिवार और मित्रता जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। सही समय पर निभाए गए रिश्ते इंसान को दुख और कठिनाई में सहारा देते हैं। एक भाई बहन, पति पत्नी या मित्रता में कभी कभी मतभेद आ सकते हैं, लेकिन यदि उनमें विश्वास और प्रेम है तो हर कठिनाई पार हो जाती है। सोचिए, एक मित्र जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वह केवल मित्र नहीं, ईश्वर का रूप होता है। यही कारण है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। गरीबी और अमीरी के बीच भी उनका प्रेम अडिग रहा। कृष्ण के उपदेशों में हार जीत की समझ भी छिपी है। जीवन में हार जीत केवल बाहरी घटनाएं हैं। एक व्यक्ति आज सफल हो सकता है, कल असफल। यही कारण है कि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना आवश्यक है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही संदेश आज भी हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। हार हमें अनुभव देती है, सफलता हमें सीख देती है। इस प्रकार जीवन में हर परिस्थिति मूल्यवान है। बुरे समय की परीक्षा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कठिनाई आती है तो वह हमें निखारती है। सोचिए, सोना आग में तपकर ही चमकता है। वैसे ही इंसान भी कठिनाई में तपकर अपने चरित्र और मन को मजबूत करता है। यदि हम कठिनाई से घबराएं तो उसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यदि हम धैर्य और विश्वास रखें तो वही कठिनाई हमें परिपूर्ण बनाती है। भक्ति और सेवा जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है और केवल सेवा करना भी। भक्ति और सेवा का मिलन ही पूर्णता है। सोचिए, यदि कोई भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी का सहारा बनता है, किसी निराश को आशा देता है, वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि उसका हृदय शुद्ध है तो मैं उसके साथ हूं। यही कारण है कि जीवन का हर कर्म भक्ति और सेवा के माध्यम से दिव्यता की ओर ले जाता है। भक्ति और सेवा जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है और केवल सेवा करना भी। भक्ति और सेवा का मिलन ही पूर्णता है। सोचिए,
यदि कोई भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी का सहारा बनता है, किसी निराश को आशा देता है, वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि उसका हृदय शुद्ध है तो मैं उसके साथ हूं। यही कारण है कि जीवन का हर कर्म भक्ति और सेवा के माध्यम से दिव्यता की ओर ले जाता है। अब आइए विचार करें जीवन के गहरे संघर्षों पर। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर का होता है। हमारी इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह, यही असली शत्रु हैं। बाहर की लड़ाई कभी कभी जीतने योग्य होती है, लेकिन भीतर के शत्रु जीत जाते हैं तो जीवन अधूरा और अंधकारमय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही वास्तव में जीतता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार और मन की शुद्धि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्रोध और लोभ के बारे में सोचिए। क्रोध क्षणिक होता है, परंतु उसके परिणाम जीवन भर रह सकते हैं। एक पिता के कटु वचन बच्चे के हृदय में गहरे अंकित हो जाते हैं। इसी तरह लोभ कभी संतुष्टि नहीं देता। इंसान जितना भी चाहता है, उसे हमेशा और चाहिए। यह चक्र अंतहीन है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी का महत्व अनमोल है। पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, सभी संबंध तभी टिकते हैं जब उनमें प्रेम, विश्वास और समझदारी हो। किसी भी रिश्ते में छोटा मतभेद बड़ा रूप ले सकता है यदि धैर्य और प्रेम न हो। मित्रता की परीक्षा भी बुरे समय में होती है। सही मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ छोड़ता नहीं। भक्ति का सार भी यही है कि ईश्वर का दर्शन केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हृदय में होता है। जब हम किसी भूखे, दुखी या निराश का सहारा बनते हैं, तो वही असली पूजा है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का मूल्य केवल हृदय की शुद्धता में है। इसलिए जीवन के हर कर्म में भक्ति और सेवा का समावेश आवश्यक है। जीवन की यात्रा कठिन जरूर है, परंतु प्रत्येक कदम पर सीख और प्रकाश भी है। अगर हम अहंकार को छोड़ दें, समय का आदर करें, माता पिता और गुरु की सेवा करें, रिश्तों और मित्रता को निभाएं, हार जीत को समान समझें, बुरे समय में धैर्य रखें और हर कर्म भक्ति और सेवा में लगाएं, तो जीवन पूर्ण और दिव्य बन जाता है। मित्रों, अब सोचिए, अगर हम हर दिन थोड़ा सा समय भक्ति और सेवा में लगाएं, किसी की मदद करें, किसी के दुख को कम करें, अपने मन को नियंत्रित करें, तो क्या हमारा जीवन सफल नहीं होगा? यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है। जीवन में स्थायित्व, शक्ति और सच्चा सुख इसी से प्राप्त होता है। यह भाग जीवन के मूल तत्वों अहंकार, समय, माता पिता, पैसा, रिश्ते, मित्रता, हार जीत, बुरे समय, भक्ति और सेवा की गहरी समझ देता है। हर पैराग्राफ में प्रेरणा और आत्म साक्षात्कार के बीज हैं, ताकि श्रोता स्वयं अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतार सके। कथा आरंभ होती है अयोध्या नगरी से, जो अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ का राज्य न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण था। उनका हृदय धर्म और सत्य से भरा था। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जो सबसे बड़े थे, अपने गुणों और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका हृदय करुणा और भक्ति से भरा था। वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि जीवन के हर कार्य में आदर्श पुरुष थे। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे साथियों, आप सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की असीम कृपा बनी रहे। आज इस दिव्य वाणी को सुनने वाले हर हृदय को मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन से अंधकार मिटे, विश्वास और प्रकाश जन्म ले। ईश्वर आपके हर कष्ट को दूर करे और हर कठिनाई को शिक्षा में बदल दे। जीवन एक अत्यंत गहरा रहस्य है, जिसे समझना आसान नहीं, परंतु जब हम इसे कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो यह रहस्य धीरे धीरे खुलता चला जाता है। दोस्तों, सोचिए, मनुष्य कितना विचित्र है। जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वह ईश्वर से शिकायत करता है कि प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया, और जब उसके पास सब कुछ आ जाता है तो वह उसी प्रभु को भूल जाता है। यही तो जीवन का खेल है। अहंकार इसी बिंदु पर जन्म लेता है। आदमी सोचता है कि यह सब मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि और मेरे भाग्य से हुआ। परंतु जब एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा झटका या एक बुरा समय सामने आता है, तो वही व्यक्ति समझता है कि उसके पास कुछ भी अपने दम पर नहीं है। अहंकार उसी क्षण ढह जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू ही करता है,
वास्तव में सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। अब सोचिए माता पिता के बारे में। हम बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं। वे हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, जीवन का पहला पाठ देते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। आजकल तो लोग माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखिए, जिन माता पिता ने हमें जीना सिखाया, जिनके बिना हम अस्तित्व में ही नहीं होते, उनकी सेवा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि माता पिता और गुरु की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मित्रों, जो अपने माता पिता की आंखों में खुशी ला देता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा आवश्यक है, लेकिन यही पैसा सबसे बड़ा छलिया भी है। ये रिश्ते बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। पैसा तभी तक साथ है जब तक समय साथ है। जैसे ही बुरा वक्त आता है, पैसा ठहर नहीं पाता। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, मित्र किनारा कर लेते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। तब पता चलता है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और विश्वास हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक पिता अपने बेटे को अपने व्यापार में लगाता है, उसे सब सिखाता है। बेटा बड़ा होकर सोचता है कि यह सब उसने अपनी मेहनत से पाया है और धीरे धीरे पिता को ही महत्व देना बंद कर देता है। पर जब व्यापार में संकट आता है, तो वही पिता अपने अनुभव से बेटे को संभालता है। यही है रिश्तों की सच्चाई। दोस्ती की बात करें तो यह जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है, परंतु इसकी पहचान कठिन है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में आपका हाथ थामे। अन्यथा दुनिया में तो हंसने बोलने वाले बहुत मिलते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सुदामा गरीब थे, फटे हुए कपड़े पहनकर द्वारका आए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, उनके पैरों को धोया और उन्हें सम्मान दिया। यही है सच्ची मित्रता, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, केवल आत्मा का मिलन होता है। राम के जीवन का सबसे बड़ा पाठ हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन कठिनाई में ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, सोचिए, जब एक राजा के पुत्र होने के बावजूद राम ने वनवास स्वीकार किया, तब उन्होंने न केवल अपने अहंकार को त्यागा, बल्कि अपने परिवार और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। यह वही शिक्षा है जिसे आज भी हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्य और धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिन जंगल और अज्ञात क्षेत्रों का सामना किया। वहां केवल शारीरिक कठिनाई ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। सोचिए, जब आदमी अज्ञात और भयावह परिस्थिति में होता है, तब उसके हृदय की सच्चाई सामने आती है। राम ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि अपने मन और हृदय को भी शुद्ध रखा। यही कारण है कि हर संकट में वे विजयी हुए। वनवास में राम की भक्ति और सेवा की भावना भी अद्वितीय थी। उन्होंने जंगल के प्राणी और वनवासियों की सेवा की, किसी को दुख न दिया और किसी की सहायता किए बिना न रहे। यह हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर कार्य और जीवन में अपनाई जा सकती है। जब हम दूसरों के सुख और भलाई में अपना समय और शक्ति लगाते हैं, तभी हम वास्तविक भक्ति का अनुभव करते हैं। मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण दृष्टांत पर ध्यान दें, रावण का युद्ध। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, अहंकारी और लालची। उसने केवल अपनी शक्ति और अहंकार का उपयोग किया। वह जानता था कि केवल युद्ध और बल से किसी का राज्य नहीं टिक सकता, परंतु उसने यह नहीं समझा कि धर्म और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। राम और रावण का संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार का द्वंद्व था। राम ने रावण के प्रति केवल युद्ध किया, परंतु मन में कभी अहंकार या क्रोध नहीं रखा। उनका धैर्य, संयम और नीति ही उन्हें विजय दिला सकी। मित्रों, यही संदेश है। जीवन में जब बुराई और कठिनाइयां सामने आती हैं, तब हमें क्रोध और अहंकार में नहीं, बल्कि संयम और धर्म में भरोसा रखना चाहिए। यही वास्तविक शक्ति है। लक्ष्मण का त्याग और समर्पण भी जीवन के लिए प्रेरणादायक है। राम के प्रति उनका समर्पण वनवास और युद्ध के समय अद्भुत था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और निष्ठा केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिनाइयों और संकट में दिखाई देती है। जीवन में जितना हम दूसरों के लिए त्याग और सेवा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय और चरित्र मजबूत बनता है।
सीता की भक्ति और धैर्य की कहानी भी अद्वितीय है। रावण द्वारा उनका हरण किया गया, परंतु उन्होंने अपने मन को शुद्ध और अपने पति के प्रति अडिग रखा। उनके धैर्य और विश्वास ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि राम को भी सही मार्ग दिखाया। मित्रों, सोचिए, जब विपत्ति आती है, तब भी यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। यही जीवन का मूल संदेश है। रामायण की कथा में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि शक्ति और धन स्थायी नहीं होते। रावण के पास अपार शक्ति और राज्य था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म अंततः उसका विनाश कर गया। वहीं राम, जिनके पास केवल सत्य, धर्म और भक्ति थी, ने अंततः विजय प्राप्त की। इसका अर्थ है कि जीवन में स्थायित्व केवल कर्म, भक्ति और धर्म में ही मिलता है। मित्रों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है। राम और सीता का वनवास, उनके संघर्ष और युद्ध केवल परीक्षा नहीं थे, बल्कि उन्होंने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा अनुभव और शिक्षा दी। यही कारण है कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी क्षमताओं को परखती हैं और हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती हैं। रामायण से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि परिवार, मित्रता और सहयोग का महत्व अनमोल है। लक्ष्मण का समर्पण, हनुमान की निष्ठा और वानर सेना का सहयोग, ये सभी तत्व राम को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण थे। जीवन में भी यदि हम अकेले चलने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो हर बाधा आसान हो जाती है। कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि भक्ति और सेवा से ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। राम ने केवल अपने व्यक्तित्व, शक्ति और धन के भरोसे नहीं लड़ा, बल्कि अपने हृदय की भक्ति और ईश्वर पर अडिग विश्वास के कारण ही विजय प्राप्त की। यही कारण है कि रामायण आज भी हमें जीवन में विश्वास, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाती है। मित्रों, रामायण की यह कथा केवल युद्ध और संघर्ष की नहीं है। ये जीवन के हर पहलू, अहंकार, समय, धन, रिश्ते, मित्रता, भक्ति, सेवा, धैर्य और विश्वास का गहरा संदेश देती है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि इसे दिव्यता और प्रकाश से भर सकते हैं। रामायण का यह नया दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर राम और रावण दोनों गुण होते हैं, अच्छाई और बुराई, संयम और अहंकार, धैर्य और क्रोध। जीवन का सार यही है कि हम अपने भीतर राम को बढ़ाएं और रावण को परास्त करें। यही मार्ग है, यही शिक्षा है और यही जीवन की सच्ची विजय है। मित्रों, सोचिए, यदि हम हर दिन अपने कर्मों, रिश्तों और भक्ति में राम के आदर्श को अपनाएं, तो हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा। कठिन समय में धैर्य, दूसरों के लिए सेवा, सत्य और धर्म का पालन, यही हमारी विजय और सुख की कुंजी है। रामायण केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के बजाय धर्म, भक्ति और सत्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। राम और सीता की भक्ति, लक्ष्मण और हनुमान की निष्ठा और रावण के अहंकार की विफलता, यह सब हमें जीवन का सर्वोत्तम संदेश देती है। मित्रों, यदि हम रामायण के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हम कठिनाइयों में विजयी होंगे, बल्कि हमारे जीवन में स्थायी शांति, प्रेम और समृद्धि आएगी। यही है जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य, धर्म, सत्य और भक्ति में जीवन को पूर्ण करना। मित्रों, इस दिव्य कथा का अगला भाग हमें दिवाली से जोड़ता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय वापस लौटे, तब अयोध्या नगरी में अंधकार और शोक का वातावरण था। प्रजा अपने प्रिय राम के बिना असहाय और दुखी थी। उनका घर, उनके मंदिर, उनके मार्ग, सब कुछ शून्य और सुनसान लग रहा था। परंतु भगवान राम का लौटना केवल उनके राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश और खुशियों का प्रतीक बन गया। कृष्ण का जीवन यह भी दिखाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता में नहीं है। जब हम अपने हृदय में वो प्रेम, करुणा, धैर्य और सेवा मन की भावना रखते हैं, तब जीवन की हर कठिनाई आसान और हल्की लगने लगती है। सोचिए, जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तब हमें जो आनंद और संतोष मिलता है, वह किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक स्थायी और दिव्य होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने जीवन में भक्ति और सेवा को सर्वोच्च महत्व दिया। कृष्ण का संबंध अर्जुन से केवल मित्रता का नहीं था,
बल्कि यह एक दिव्य मार्गदर्शन और आत्मीयता का प्रतीक था। जीवन में सच्चा मित्र वही है जो कठिनाइयों में भी आपका मार्गदर्शन करे, आपका हृदय प्रबल बनाए और आपको अपने कर्तव्य से भटकने न दे। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि धैर्य, विवेक और निष्ठा हर परिस्थिति में हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही संदेश हमें अपने संबंधों और मित्रता में अपनाना चाहिए। कृष्ण का जीवन यह भी दिखाता है कि बिन भक्ति और ध्यान किसी भी स्थिति में हमारे लिए स्थायी शक्ति है। चाहे युद्ध का मैदान हो, द्वारका का महल हो या जंगल का अज्ञात क्षेत्र, कृष्ण हमेशा अपने कर्म, भक्ति और ध्यान में अडिग रहे। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है। अगर हम भी प्रतिदिन थोड़ी देर अपने हृदय को शांत करके ध्यान और भक्ति में समय दें, तो हमारी मानसिक शक्ति, धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। कृष्ण का उपदेश यह भी स्पष्ट करता है कि कठिन समय में संयम और विवेक और साहस का पालन अत्यंत आवश्यक है। जब हम हर निर्णय, हर संघर्ष और हर संबंध में संयम, विवेक और प्रेम अपनाते हैं, तो जीवन की राह सरल और उज्जवल बन जाती है। गीता का संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। धर्म, भक्ति, सेवा और शुद्ध कर्म ही जीवन का आधार है। यदि हम इन आदर्शों को अपनाएं, तो जीवन में हर कठिनाई अवसर बन जाती है, हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और हर डर साहस में परिणत हो जाता है। मित्रों, सोचिए, यदि हम अपने जीवन में हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते समय कृष्ण के उपदेश याद रखें, अपने मन और हृदय को शुद्ध रखें, दूसरों के लिए प्रेम और सेवा की भावना अपनाएं, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि हर कदम पर शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होगा। कृष्ण का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति, अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास रखना ही असली विजय है। जीवन में स्थायी शक्ति और सफलता केवल भक्ति, सेवा, सत्य और धर्म में निहित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारा मन और हृदय अडिग और शुद्ध है, तो हर संकट केवल सीख और अवसर बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही श्री कृष्ण का सर्वोच्च संदेश है और यही मार्ग है जो हर व्यक्ति को आंतरिक शक्ति, स्थायित्व और सच्ची विजय की ओर ले जाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि कृष्ण की प्रेरणा केवल युद्ध या धर्म की कथा तक सीमित नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर निर्णय, हर चुनौती और हर संबंध में लागू होती है। जब हम अपने कर्मों में धर्म, अपने विचारों में शुद्धता और अपने हृदय में प्रेम रखते हैं, तब जीवन का हर मार्ग सरल, उज्जवल और सफल बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमारे लिए सबसे मूल्यवान है कि हर परिस्थिति में, हर निर्णय में, हर चुनौती में भक्ति, धर्म और सेवा के मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को दिव्यता और शक्ति से भर दें। मित्रों, अंततः यही जीवन का सर्वोच्च संदेश है। अपने भय, अहंकार और मोह को त्यागो, अपने हृदय और मन को शुद्ध रखो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों के लिए सेवा और प्रेम का प्रकाश फैलाओ और अपने जीवन में श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करके सच्ची विजय, स्थायी शांति और आनंद फल प्राप्त करो। यही जीवन का परम उद्देश्य है, यही श्री कृष्ण की सर्वोच्च शिक्षा है और यही मार्ग है जो हमें हर कठिनाई, हर अंधकार और हर संकट से उबार कर जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर देता है। राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या आगमन की खबर फैलते ही नगरवासियों के हृदय में अनंत आनंद का संचार हुआ। लोग अपने घरों और गलियों को दीपों से सजाने लगे। उन्होंने घरों में दिए जलाए, कंदीलें सजाईं और मार्गों पर फूल बिछाए। यह केवल भव्य स्वागत नहीं था, बल्कि यह दीपक और उजाले का प्रतीक था, अंधकार का अंत और सत्य, धर्म एवं भक्ति का उदय। मित्रों, सोचिए, दीपक का प्रकाश केवल घर को रोशन नहीं करता, बल्कि अंधकार को मिटाकर हृदय में आशा और विश्वास जगाता है। ठीक इसी तरह राम का अयोध्या आगमन हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अंधकार क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लौटने से अंधकार समाप्त होता है। यही है दिवाली का वास्तविक संदेश, अज्ञान और दुख के अंधकार में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाना। दिवाली के इस उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था प्रजा का प्रेम और आस्था। लोग केवल दीपक जलाने और मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं रहे।
उन्होंने अपने घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों को सजाया ताकि राम और सीता का स्वागत हर दृष्टि से भव्य हो। मित्रों, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें केवल बाहरी सफलता की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने हृदय और कर्मों से भी जीवन को रोशन करना चाहिए। राम ने नगरवासियों को यह शिक्षा दी कि प्रत्येक दीपक, प्रत्येक पूजा और प्रत्येक भक्ति केवल रस्म नहीं, बल्कि यह हमारे हृदय की सच्चाई और कर्मों का प्रतीक है। मित्रों, सोचिए, जब हम दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और दया का प्रकाश फैलाते हैं, तब हम केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज को उज्जवल बनाते हैं। यही दिवाली का वास्तविक अर्थ है। सीता माता की भक्ति और धैर्य ने भी इस उत्सव को और अधिक दिव्य बना दिया। उन्होंने अपने वनवास के कठिन समय में अपने हृदय को शुद्ध रखा, अपने पति राम के प्रति अडिग विश्वास बनाए रखा और हर संकट में संयम और साहस का परिचय दिया। यही संदेश है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हमारा विश्वास और धैर्य अडिग है तो हर अंधकार का अंत संभव है। दिवाली का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि बुराई और अधर्म की समाप्ति केवल बाहरी संघर्ष से नहीं होती। रावण का विनाश, राम का विजय होना केवल युद्ध की परिणति नहीं थी। यह हमें यह सिखाता है कि यदि मन, हृदय और कर्म शुद्ध हों, तो कोई भी बुराई, चाहे वह बाहरी हो या भीतर की, हमेशा पराजित हो जाती है। मित्रों, यही दीपावली की सबसे गहरी शिक्षा है। अज्ञान, अहंकार और अधर्म पर ज्ञान, भक्ति और धर्म की विजय। हनुमान की भक्ति और सेवा इस कथा का और भी सुंदर पहलू है। राम के लौटने से पहले ही हनुमान ने अपने अद्वितीय साहस, शक्ति और निष्ठा से रावण और उसके अधर्म का पराभव सुनिश्चित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सेवा और भक्ति में शक्ति निहित होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, तब हमारी शक्ति असीमित हो जाती है। मित्रों, दीपक जलाने का प्रतीक केवल अयोध्या में ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी लागू होता है। हमें अपने जीवन के अंधकार जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह को मिटाना चाहिए और अपने हृदय में प्रेम, दया, धैर्य और भक्ति का प्रकाश फैलाना चाहिए। तभी हमारी दिवाली पूर्ण होती है। इस दिव्य कथा का एक और संदेश यह है कि जीवन में कठिनाई, संघर्ष और परीक्षा केवल क्षणिक होती है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास ने केवल अयोध्या को ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को यह संदेश दिया कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं। यदि हम धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हर अंधकार का अंत संभव है। मित्रों, यही दिवाली का सच्चा अर्थ है। प्रकाश का उदय, अंधकार का विनाश और जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का स्थायी प्रवेश। मित्रों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य सूत्र है जो हमारे जीवन के दुख दर्द को हरने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह है पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध की गुप्त कथा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों न हो, चाहे उसके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण कर ले, तो उसके सारे संकट मिट जाते हैं और उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन केवल कर्मों का परिणाम है। जो सुख दुख हमें आज दिखाई दे रहे हैं, वे केवल हमारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके संस्कारों का भी परिणाम है। हम जिस शरीर में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में पलते बढ़ते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, यह सब हमारे पितरों की देन है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा से भी पहले पितरों का पूजन आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व की जड़ हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, वर्ष में एक बार आता है। यह वह पावन समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज अपनी संतानों के आह्वान पर पृथ्वी पर उतरते हैं। वे यह देखने आते हैं कि उनकी संतानें उन्हें कितने प्रेम और श्रद्धा से याद करती हैं। यदि हम श्रद्धा से उनका स्मरण करें, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता मिट जाती है। लेकिन यदि हम उन्हें भूल जाएं, उनका स्मरण न करें, तो वे दुखी होकर लौट जाते हैं और तब हमारा जीवन बाधाओं से भर जाता है। इसका सबसे सरल उदाहरण एक वृक्ष है। सोचिए, यदि कोई वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाए,
उन्हें पोषण देना बंद कर दे, तो क्या वह वृक्ष लंबे समय तक खड़ा रह सकता है? नहीं। धीरे धीरे उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और अंततः वह धरती पर गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य यदि अपने पितरों को भूल जाए तो उसका जीवन भी धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। चाहे उसके पास धन हो, वैभव हो, पर शांति और सुख कभी स्थायी नहीं रह पाता। पुराणों में एक अद्भुत बात कही गई है। वहां लिखा है, पितृणा कृपया सर्वम देवकृत्यम समाप्यते। अर्थात यदि पितर प्रसन्न हो जाए तो देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पितरों का सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतानें आज्ञाकारी और संस्कारी होती हैं, परिवार में शांति और एकता बनी रहती है और जीवन हर दृष्टि से समृद्ध होता है। मित्रों, पितृपक्ष का महत्व केवल आत्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। जब परिवार मिलकर श्राद्ध करता है तो उसमें केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं निभाई जाती, बल्कि परिवार का बिखराव रुकता है। सब एकत्रित होकर पूर्वजों का स्मरण करते हैं और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी यह संदेश मिलता है कि परिवार की असली शक्ति एकता और परंपरा में है। सोचिए, जिस घर में हर वर्ष पितरों का श्राद्ध होता है, वहां बच्चों को यह संस्कार मिलता है कि अपने से पहले वालों का सम्मान करना चाहिए। यही संस्कार आगे चलकर समाज को मजबूत बनाते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या केवल कथा सुनने से ही मनुष्य के दुख दूर हो सकते हैं? मित्रों, हाँ, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा का माध्यम है। जब हम श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय की गांठें खुलने लगती हैं, हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार, लोभ और मोह पिघलने लगते हैं, और जब हृदय निर्मल हो जाता है तब पितरों का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि कहा गया है, कथा श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व है। इसे शास्त्रों में अद्भुत और दुर्लभ कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध पितरों को सीधा तृप्त करता है और वे अत्यंत प्रसन्न होकर संतान को ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन भर उसे कोई दुख नहीं सताता। और इसी तिथि पर माता सीता द्वारा किए गए श्राद्ध का अद्भुत प्रसंग भी जुड़ा है, जिसकी कथा आगे हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह हमारे भीतर छिपी कृतज्ञता को जगाने का साधन है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की तपस्या, त्याग और संस्कारों की देन है। यही भावना हमारे भीतर विनम्रता और आभार की भावना जगाती है, और यही आभार हमें वास्तविक सुख देता है। आज के समय में लोग कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, हमें इन परंपराओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों, यह सोच केवल अज्ञान है। यदि हम अपने पूर्वजों को ही भूल जाएं तो हमारी पहचान ही मिट जाएगी। सोचिए, जिस घर में पूर्वजों की तस्वीर तक न लगी हो, जहां कभी श्राद्ध या तर्पण न हुआ हो, वहां शांति और समृद्धि कहां से आएगी? यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मिक विज्ञान है। इसलिए पितृपक्ष का महत्व हर मनुष्य के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह किसी भी जाति या कुल का हो। श्राद्ध में धन नहीं, बल्कि श्रद्धा चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा से अपने पितरों को स्मरण करता है तो एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि श्रद्धा न हो तो बड़े बड़े भोज और दान का भी कोई फल नहीं मिलता। यही कारण है कि इसे श्रद्धा कहा गया, यानी श्रद्धा से किया गया कार्य। मित्रों, इस कथा का श्रवण करते समय केवल कान से न सुने, बल्कि हृदय से सुने, क्योंकि यह कथा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करने की शक्ति रखती है। इस कथा की शुरुआत यही बताती है कि जब मनुष्य अपने पितरों को याद करता है, उनके प्रति कृतज्ञ होता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। दुख मिट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं और उसका मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। तो आइए इस कथा की यात्रा आरंभ करें और देखें कि किस प्रकार पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध का महत्व हमें जीवन की हर कठिनाई से पार कराता है। आगे हम जानेंगे कि श्राद्ध की महिमा पुराणों और अराशियों ने कैसे बताई है और क्यों इसे मानव जीवन का अनिवार्य कर्तव्य कहा गया है। मित्रों, जैसे ही हम श्राद्ध की महिमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें समझ आता है कि
कि यह केवल एक पारंपरिक कर्मकांड नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा और सुख शांति को नियंत्रित करती है। पुराणों में कई स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। आर्षियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई अपने पितरों का श्राद्ध करता है और उन्हें श्रद्धा से याद करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, कलह और संकट दूर हो जाते हैं, और जो इसे छोड़ देता है उसके जीवन में विपत्तियां लगातार आती रहती हैं। श्राद्ध की महिमा को समझने के लिए महाभारत का एक प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि पर शरशैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और जीवन के रहस्य बताए। उन्होंने कहा कि श्राद्ध केवल भोजन देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवित और मृत दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से याद करते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है, पितरों का स्मरण और श्राद्ध हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। मित्रों, आप सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं करता, तो उसका जीवन कैसा होगा। पुराणों में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति का घर कभी स्थायी शांति नहीं देख पाता। घर में कलह और मतभेद बढ़ते हैं, संतानें असंस्कारित और आज्ञाकारी नहीं रहती, और व्यक्ति अपने प्रयासों में भी कभी स्थायी सफलता नहीं पा पाता। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक नियम है। जैसे कोई वृक्ष अपने जड़ों से दूर हो जाए, वह धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण छोड़ दे तो उसका जीवन भी धीरे धीरे संकटों और कठिनाइयों से भर जाता है। श्राद्ध केवल मृतकों के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, बल्कि यह जीवित लोगों के लिए भी शिक्षा है। जब परिवार मिलकर श्राद्ध करता है तो वह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का प्रतीक बन जाता है। पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और अपने भीतर यह संस्कार विकसित होता है कि अपने पूर्वजों का सम्मान सर्वोच्च धर्म है। यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और समाज को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं श्राद्ध का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक महत्व। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है तो उसके हृदय में अहंकार, लोभ और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह स्वयं को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों और परिवार के लिए जीवित महसूस करता है। इस प्रक्रिया में उसका मन निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। यही कारण है कि कहा गया है, श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है और जीवन में मंगल लाता है। पुराणों में कई ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां श्राद्ध से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनके वंशज के घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतानें गुणी और संस्कारी होती हैं, और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी प्रवाह रहता है। इसी प्रकार श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। मित्रों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि श्राद्ध का महत्व केवल भौतिक लाभ तक ही सीमित नहीं है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो हम अपने भीतर विनम्रता, आभार और प्रेम की भावना विकसित करते हैं। यह भावना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाती है। हमारा मन शांत होता है, परिवार में सद्भाव आता है और समाज में हमारे कर्मों की सकारात्मक छाप पड़ती है। श्राद्ध की महिमा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आर्षियों ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है, उसके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि उसे जीवन में कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति भी मिलती है। उसे मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और सांसारिक सफलता भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे मानव जीवन का अनिवार्य कर्तव्य कहा गया है। मित्रों, आज के समय में कई लोग इसे केवल प्राचीन परंपरा मानकर अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह सब पुराने समय की बातें हैं, लेकिन सच यही है कि यदि हम अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व ही कमजोर हो जाता है। चाहे आप कितने भी आधुनिक क्यों ना हों, यह सत्य कभी नहीं बदल सकता कि हम वही हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बनाया है। इसलिए श्राद्ध केवल भोजन अर्पित करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आत्मा है। यह वह सेतु है जो जीवित और मृत दोनों को जोड़ता है,
जो हमारे भीतर की कृतज्ञता और विनम्रता को जागृत करता है और हमारे जीवन में दिव्य आशीर्वाद लाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और शांति केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि पितरों के आशीर्वाद और उनकी कृपा से भी संभव है। मित्रों, यही कारण है कि कहा गया है, पितर प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, देवता प्रसन्न तो जग प्रसन्न। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर संकट दूर हो जाता है, हर बाधा सहज हो जाती है और घर आंगन में लक्ष्मी, वैभव और सुख शांति का वास होता है। यही श्राद्ध की महिमा है और यही कारण है कि इसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य निभाए। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि त्रेता युग में माता सीता ने कैसे स्वयं अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध किया और किस प्रकार उनके अद्भुत वचन और कर्म ने पूरे जगत को यह संदेश दिया कि पितरों का सम्मान ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। मित्रों, अब हम उस अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जिसने श्राद्ध की महिमा को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम अपने वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर चुके थे। उस समय महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से बिछड़ने के दुख से व्याकुल थे। उनका हृदय केवल पुत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य और धर्म के लिए दुखी था। ऐसे समय में जब उनकी आत्मा शोक और पीड़ा से भरी हुई थी, माता सीता ने अपने पतिव्रता धर्म का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। माता सीता, जिन्होंने स्वयं अयोध्या और राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, ने उस समय अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। यह केवल एक परंपरा का पालन नहीं था, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत बन गया। माता सीता ने यह दिखाया कि पितरों का सम्मान करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का कर्तव्य न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह सोचिए कि उस समय अयोध्या शोकमग्न थी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र से बिछड़ चुके थे और पूरे राज्य में दुहक और अवसाद का वातावरण व्याप्त था। ऐसे में माता सीता ने न केवल अपने हृदय की पीड़ा सहन की, बल्कि अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानते हुए श्राद्ध संपन्न किया। उन्होंने यह दिखाया कि कर्तव्य का मार्ग कभी भी परिस्थितियों के आधार पर बदलना नहीं चाहिए। यह एक अमूल्य संदेश है जो आज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता सीता ने श्राद्ध के दौरान कई दिव्य वचन कहे, जिन्हें सुनकर पूरे अयोध्या में आश्चर्य और श्रद्धा का वातावरण बन गया। उन्होंने कहा, जो कोई पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध की कथा श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसके जीवन से दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उसके कुल के पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मित्रों, सोचिए, केवल कथा सुनने से ही ऐसा फल प्राप्त होता है। यह कितनी गहरी और दिव्य शक्ति रखती है इस कथा की। मित्रों, माता सीता का यह कार्य केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था, यह मानवता और जीवन के लिए एक अनमोल शिक्षा थी। उन्होंने दिखाया कि कठिनाई और दुहक चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और श्रद्धा में अडिग रहता है, तब प्रत्येक बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। यही वह संदेश है जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है कि हमारे जीवन में पितरों का सम्मान सर्वोच्च है। श्राद्ध के दौरान माता सीता ने न केवल तर्पण और पिंडदान किया, बल्कि अपने हृदय की गहराई से यह संकल्प लिया कि वे सदैव पितरों की कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगी। यह संकल्प और समर्पण हमारे लिए यह सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी निर्धारित करती है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि माता सीता ने यह कार्य क्यों किया। उत्तर सरल है, उन्होंने यह समझा कि प्रत्येक मानव जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कुल और समाज के लिए भी जिम्मेदार है। यदि हम अपने पूर्वजों और पितरों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारी पीढ़ियां भी यह संस्कार नहीं सीखेंगी। इसी कारण माता सीता ने अपने हृदय की पीड़ा और व्यक्तिगत दुख को पीछे रखकर यह कार्य किया। त्रेता युग का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और कर्तव्य परायणता कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता सीता ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया
कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन श्रद्धा और समर्पण के साथ करें तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यही वह दिव्य शक्ति है जो इस कथा को अद्वितीय बनाती है। मित्रों, इस प्रसंग में यह स्पष्ट होता है कि माता सीता ने न केवल अपने ससुर महाराज दशरथ का श्राद्ध किया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए यह संदेश छोड़ा कि पितरों का सम्मान करना ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। उनका यह कर्तव्य, उनकी भक्ति और उनका समर्पण आज भी हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा मार्ग यही है। इसलिए मित्रों, जब हम इस कथा का श्रवण करते हैं तो केवल कान से नहीं बल्कि हृदय से सुने। माता सीता के इस अमूल्य उदाहरण को अपने जीवन में उतारें। समझें कि हमारे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन पूर्ण होता है। उनके लिए तर्पण करें, पिंडदान करें, श्राद्ध करें और उनके स्मरण से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। अब अगले भाग में हम जानेंगे शारदा देवी की कथा और माता पिता के प्रति सम्मान, जो हमें यह सिखाती है कि केवल पितरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने माता पिता के प्रति भी श्रद्धा और समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें आत्मा की गहराई से कृतज्ञता और प्यार की भावना सिखाती है। मित्रों, अब हम सुनेंगे शारदा देवी की वास्तविक कथा। यह कथा हमें माता पिता और पितरों के प्रति सम्मान, त्याग और समर्पण का ऐसा उदाहरण देती है जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपने जीवन में सुधार करने को प्रेरित होता है। शारदा देवी एक छोटे से गांव में जन्मी। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके माता पिता ने देखा कि उनका हृदय अत्यंत करुणामय और समर्पित है। वे घर के कार्यों में न केवल मदद करती थीं, बल्कि गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में भी अपना समय और श्रम लगा देती थीं। उनके पिता और माता उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपनी आशीर्वाद देते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया और लोग भुखमरी के कगार पर थे। शारदा देवी ने अपने घर का अन्न इकट्ठा कर गांव के गरीबों में बांट दिया। उनके माता पिता ने पहले तो रोकने की कोशिश की, लेकिन शारदा देवी का हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने कहा, माँ बाप की सेवा और दूसरों की भलाई ही सच्चा धर्म है। इसी समय उन्होंने अपने पितरों के लिए विशेष तर्पण और श्राद्ध करने का संकल्प भी लिया। लेकिन गांव के कुछ लोग उनके त्याग और सेवा को समझ नहीं पाए। उन्हें अपमानित किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन शारदा देवी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मुझे अपमान हो या सम्मान, मेरा कर्तव्य तो निभाना है। मेरे पितर और माता पिता की खुशी और आशीर्वाद ही मेरी वास्तविक दौलत है। समय बीतता गया और शारदा देवी ने अपने पितरों और माता पिता के लिए हर वर्ष श्राद्ध और तर्पण विधिपूर्वक किया। उनके इस समर्पण और भक्ति से उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही और गांव के लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि शारदा देवी का त्याग केवल दिखावा नहीं, बल्कि जीवन में सच्चे धर्म और करुणा का प्रतीक है। कथा में सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब शारदा देवी के परिवार में किसी संकट का समय आया। घर में अकाल और रोग फैला और सब लोग चिंता में डूबे हुए थे। शारदा देवी ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया, पूरे मन से तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने अपने हृदय की गहराई से अपने माता पिता और पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा और अद्भुत चमत्कार हुआ। कुछ ही समय में घर में संकट दूर हो गया, अन्न और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हुई और परिवार में सुख शांति लौट आई। मित्रों, इस घटना से स्पष्ट होता है कि माता पिता और पितरों के प्रति श्रद्धा और समर्पण जीवन में किसी भी संकट को दूर कर सकता है। शारदा देवी ने केवल दिखाया कि अपमान और कठिनाई के बावजूद यदि हम अपने कर्तव्य और श्रद्धा में अडिग रहें तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माता पिता और पितरों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और उनके स्मरण से जीवन को आशीर्वादित बनाते हैं, तब हमारे घर आंगन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। तो मित्रों, शारदा देवी की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि माता पिता और पितरों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके आशीर्वाद और कृपा से ही जीवन में हर संकट दूर होता है
और मार्ग प्रकाशमय बनता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी कथा का सार और अंतिम संदेश देखेंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार श्रद्धा और कृतज्ञता से किए गए श्राद्ध से जीवन में दुख दूर होते हैं और घर आंगन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। मित्रों, अब हम उस दिव्य और पावन कथा के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हृदय में उतारकर अपने जीवन में लागू करने के लिए है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि पितृपक्ष, चतुर्दशी श्राद्ध, माता सीता और शारदा देवी के अद्भुत उदाहरण हमें किस प्रकार जीवन की सच्ची भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता सिखाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि पितृपक्ष का महत्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह वह समय है जब हमारे पितर हमारे आह्वान पर पृथ्वी पर आते हैं और यह देखने आते हैं कि उनकी संतानें उन्हें कितने प्रेम और श्रद्धा से याद करती हैं। यदि हम अपने पितरों को श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं और उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुमूल्य सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। और यदि हम उन्हें भूल जाते हैं, तो जीवन में कठिनाइयां और दुख हमारे पीछे पड़ जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ का श्राद्ध और शारदा देवी का त्याग और समर्पण हमें यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और श्रद्धा का पालन करना आवश्यक है। माता सीता ने अपने निजी दुख और पीड़ा के बावजूद अपने ससुर का श्राद्ध किया और शारदा देवी ने अपने परिवार और समाज के लिए अपना समर्पण दिखाया। इन दोनों उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और समर्पण केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक शक्ति है। मित्रों, जीवन में दुख और समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कभी परिवार में कलह, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। लेकिन जब हम अपने पितरों और माता पिता के लिए श्रद्धा भाव से श्राद्ध करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें इन कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देता है। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है, पितरों का स्मरण और श्राद्ध हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। श्राद्ध केवल भोजन और पिंडदान तक सीमित नहीं है। यह हमारे भीतर कृतज्ञता, विनम्रता और प्रेम की भावना को विकसित करता है। जब हम अपने हृदय से पितरों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, तो हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। अहंकार, लोभ और मोह धीरे धीरे समाप्त होते हैं और जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक लाभ है जो इस कथा में हमें दिखाया गया है। मित्रों, ये समझना बहुत जरूरी है कि श्राद्ध का महत्व केवल भौतिक लाभ तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे परिवार और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब परिवार मिलकर श्राद्ध करता है, तो परिवार में एकता, सहयोग और सद्भावना बढ़ती है। संतानें संस्कारी बनती हैं, परिवार के सदस्य अपने कर्तव्य को समझते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष केवल व्यक्तिगत पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा का भी प्रतीक है। त्रेता युग और शारदा देवी के प्रसंग हमें यह भी सिखाते हैं कि श्रद्धा और समर्पण में कोई परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि हम अपने पितरों और माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव में अडिग रहें, तो हर संकट स्वतः समाप्त हो जाता है। माता सीता और शारदा देवी ने यह दिखाया कि समर्पण और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन में स्थायी सुख और आशीर्वाद पाया जा सकता है। मित्रों, इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने पितरों और माता पिता का सम्मान करना। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और उनके लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। यह आशीर्वाद न केवल भौतिक होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है।